Jai Hind. In this lecture, we will find maximal compatible sets with the help of merger table. We have given this incompletely specified machine. Why it is incompletely specified machine? Because for some entry, next state and output are missing. For example, present state A है. अगर इनपुट में 0 1 अप्लाई करते हैं, जो नेक्स्ट स्टेट मिलेगी वो है D, पर जो आउटपुट मिलेगी वो है मिसिंग. इसी तरह से अगर मैं इसको देखता हूँ, प्रेजेंट स्टेट है F, अगर इनपुट में 1 0 अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट मिलेगी वो मेंशन नहीं है और जो आउटपुट है वो है 1. तो वी विल फाइंड मैक्सिमल compatible sets. What is the use of maximal compatible sets? After finding the maximal compatible sets, we can merge the states, and after merging the states, number of flip-flop will reduces and number of cost will reduces. जो टेबल के केस में A से लेके H लास्ट वाली स्टेट को छोड़ देना है. These are the present state. A से लेके H तक जो स्टेट्स हैं उनको इस डायरेक्शन में लिखना है. इसी तरह से वर्टिकल डायरेक्शन में अब A को छोड़ देना है, मतलब फर्स्ट स्टेट छोड़ देनी है. B से लेके I तक इसको वर्टिकल डायरेक्शन में लिखना है. उसके आगे सेल बनाने हैं. अब ये सेल्स कैसे बनाने हैं? स्टार्टिंग में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो टोटल स्टेट्स हैं 8 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल बना दिए. 1 2 3 4 5 6 7 8. जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे एक सेल कम करते जाना है. यहाँ पर है 7 1 2 3 4 5 6 7, फिर है 6 5 4 3 2, लास्ट में 1. और इसको बनाना कैसे है बच्चों? इस तरह से लाइन खींच देनी है आपने. पहले ये लाइन खींचनी है आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ध्यान रखना है पहली लाइन यहाँ तक खींची, जो दूसरी लाइन है वो H से पीछे तक खींचनी है, और ये जो थर्ड लाइन है G से पीछे तक खींचनी है. इसी तरह से ये लाइन खींचोगे और फिर क्या करना है, यहां से लाइन नीचे A स्टेट से आगे तक खींचनी है, डेट इज दिस वन. अगेन ये लाइन यहां तक खींचोगे, फिर ये जो लाइन है C स्टेट से आगे तक खींचेंगे, डेट इज दिस वन. इसी तरह से इसको नीचे मिला देंगे, इस तरह से नीचे मिला देंगे, इस तरह से सेल बन जाएंगे. अब बच्चों पहले मैं ए की बी के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करूंगा. और टू स्टेट्स को कंपैटिबल कब बोला जाता है? फॉर एग्जांपल ए एंड बी. व्हेन फॉर एवरी पॉसिबल इनपुट्स. इस केस में इनपुट्स है 0 0 0 1 1 1 1 0. इनपुट्स हैं 2, और बाइनरी में 2 इनपुट्स के लिए पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं 4 0 0 0 1 1 1 1 0. कंपैटिबिलिटी में क्या होता है, सारी की सारी पॉसिबल इनपुट्स के लिए जो आउटपुट होती है वो सेम होनी चाहिए, ये है एसेंशियल कंडीशन. और जो नेक्स्ट स्टेट होती है सेम होनी चाहिए. अगर वो सेम नहीं होती तो आपस में कंपैटिबल होनी चाहिए. ए बी की कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं. पहले आउटपुट देखते हैं. डैश डैश सेम, डैश डैश सेम, डैश डैश सेम, डैश डैश सेम. आउटपुट सेम है. अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेट. अगर मैं नेक्स्ट स्टेट देखता हूं, सी डैश मतलब सेम, डैश डैश सेम, डी आई नेक्स्ट स्टेट है डिफरेंट, बी एफ नेक्स्ट स्टेट है डिफरेंट. अब ए और बी कंपैटिबल कब होंगे? जब इंप्लाइंड स्टेट कौन कौन सी, बी एफ डेट इज दिस वन एंड डी आई आपस में कंपैटिबल होंगे. अब मैं ए की सी के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करूंगा. पहली कंडीशन होती है हमें आउटपुट देखनी होती है. डैश डैश सेम, डैश डैश सेम, डैश डैश सेम. डैश डैश मतलब इसको सेम ले सकते हैं. डैश डैश सेम, आउटपुट है सेम. अब नेक्स्ट स्टेट देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेट सेम है. बी डैश मतलब ये डैश है, इसको मैं बी ले सकता हूं, तो नेक्स्ट स्टेट सेम. डी डैश सेम, डैश जी सेम. यहां पर डिफरेंट है सी एच. तो ए और सी कंपैटिबल होंगे अगर सी और एच आपस में कंपैटिबल होंगे. तो ए और सी कंपैटिबल होंगे अगर सी और एच आपस में कंपैटिबल होंगे. इसी तरह से ए की डी के साथ कंपैटिबिलिटी देखते हैं. पहले देखेंगे आउटपुट. डैश डैश सेम, डैश वन सेम, डैश डैश सेम, डैश डैश सेम. आउटपुट है सेम. नेक्स्ट स्टेट देखते हैं. बी बी, यहां तो नेक्स्ट स्टेट भी सेम है. डी ए, अब यहां पर प्रेजेंट स्टेट थी ए डी और नेक्स्ट स्टेट मिली डी, मतलब सेम स्टेट्स मिली ए डी डी ए, मतलब ऑर्डर ही चेंज हुआ है. तो इस केस को हम कंपैटिबिलिटी के लिए कंसीडर कर सकते हैं. इसी तरह से इसको देखते हैं. डैश एफ मतलब सेम. अब यहां पर देखो सीई नेक्स्ट स्टेट हो चुकी हैं डिफरेंट, तो ए डी कंपैटिबल होंगे अगर सीई आपस में कंपैटिबल होंगे. इसी तरह से ए और ई की कंपैटिबिलिटी देखते हैं. डैश डैश आउटपुट सेम, डैश डैश आउटपुट सेम, डैश डैश आउटपुट सेम, डैश डैश आउटपुट सेम. नेक्स्ट स्टेट देखते हैं.
बी डैश मतलब सेम, डी डैश सेम, डैश डैश सेम, सी एफ यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट डिफरेंट हो चुकी हैं, तो ए और ई कंपैटिबल होंगे अगर सी और एफ आपस में कंपैटिबल होंगे। इसी तरह से ए की आपने एफ जी एच आई के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करनी है, और मैं ऑलरेडी वैल्यू फिल कर चुका हूं एफ से लेके आई तक। अब हम बी की सी के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे, मतलब बी की नीचे वाली स्टेट्स के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे। पहले बी की सी के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे। आउटपुट देखते हैं, डैश डैश सेम, डैश डैश सेम, डैश डैश सेम, डैश डैश सेम, आउटपुट है सेम। नेक्स्ट स्टेट देखते हैं, एफ डैश सेम, आई डैश सेम, डैश जी सेम, डैश एच सेम, मतलब बी और सी कंपैटिबल है। जैसे बी और सी कंपैटिबल है मैंने लगा दिया टिक। अब बी की डी के साथ कंपैटिबिलिटी देखते हैं, डैश डैश सेम, डैश वन सेम, डैश डैश सेम, डैश डैश सेम, आउटपुट सेम है। नेक्स्ट स्टेट देखते हैं, बी एफ डिफरेंट हो चुकी है, ए आई डिफरेंट हो चुकी है, आगे तो डैश डैश है, मतलब बी और डी कंपैटिबल होंगे जब बी एफ और ए आई आपस में कंपैटिबल होंगे, जब बी एफ और ए आई आपस में कंपैटिबल होंगे। अब मैं बी की ई के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करूंगा, डैश डैश आउटपुट सेम, डैश डैश आउटपुट सेम, डैश डैश मतलब ये तो सेम ही है, डैश डैश आउटपुट सेम। अब नेक्स्ट स्टेट देखते हैं, एफ डैश सेम, आई डैश सेम, डैश डैश सेम, डैश एफ सेम, मतलब नेक्स्ट स्टेट भी सेम है, तो ए और ई हुए कंपैटिबल, कंपैटिबल है तो लगा लेना है टिक। इसी तरह से जब आप बी की एफ के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करोगे तो इंप्लाइंड स्टेट ए एफ मिलेगी, मतलब बी एफ तभी कंपैटिबल होंगे जब ए एफ कंपैटिबल होंगे। इसी तरह से बी की जी के साथ जब कंपैटिबिलिटी चेक करोगे तो टू इंप्लाइंड पेयर्स मिलेंगे, ई एफ एंड बी आई। अगेन बी की जब एच के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करोगे, आप चेक कर लेना, तब इंप्लाइंड स्टेट आएगी ई एफ। इसी तरह से बी की जब आई के साथ चेक करोगे तब इंप्लाइंड पेयर्स आएंगे, ई एफ एंड सी आई। इसका मतलब है बी आई कंपैटिबल होंगे जब सी आई और ई एफ कंपैटिबल होंगे। अब सी की डी के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं। पहले देखते हैं आउटपुट, डैश डैश सेम, डैश वन सेम, डैश डैश सेम, डैश डैश सेम, मतलब आउटपुट सेम है। नेक्स्ट स्टेट देखते हैं, बी डैश सेम, ए डैश सेम, एफ जी एंड एच ई, मतलब सी और डी कंपैटिबल होंगे अगर एफ जी और साथ में ई एच अगर कंपैटिबल होंगे तभी सी और डी कंपैटिबल होंगे। अब सी की ई के साथ कंपैटिबिलिटी देखते हैं, डैश डैश सेम, डैश डैश सेम, अब यहाँ भी डैश है, डैश डैश सेम, अगेन डैश डैश सेम, आउटपुट सेम है, बस नेक्स्ट स्टेट ही देखना पड़ेगा, यही नेक्स्ट स्टेट डिफरेंट है, एच एफ, बाकी में तो डैश लगे हैं, मतलब सी और ई कंपैटिबल होंगे अगर एफ एच आपस में कंपैटिबल होंगे। अब बच्चों इसी तरह से मैं अगली वैल्यू लिख दूंगा, सी एफ कंपैटिबल होंगे अगर बी जी कंपैटिबल होंगे। इसी तरह से सी और जी होंगे कंपैटिबल तो लगा दिया टिक। आप चेक भी कर सकते हो, पहले आउटपुट चेक करेंगे, डैश जीरो सेम, डैश डैश सेम, डैश डैश सेम, डैश डैश सेम, आउटपुट सेम है। नेक्स्ट स्टेट देखते हैं, डैश ई मतलब सेम, डैश बी सेम, जी डैश सेम, एच डैश सेम, मतलब ये कंपैटिबल है इसीलिए टिक लगाया। इसी तरह से जो सी और एच है दे आर पोटेंशियली कंपैटिबल, ये कंपैटिबल होंगे अगर ए एच कंपैटिबल होंगे, और जो सी और आई है ये भी होंगे कंपैटिबल। आप चेक कर सकते हो सी और आई को। अब बच्चों डी की ई के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे। पहले आउटपुट देखेंगे, डैश डैश सेम, वन डैश सेम, डैश डैश सेम, डैश डैश सेम, आउटपुट सेम है। नेक्स्ट स्टेट देखते हैं, डैश बी सेम, डैश ए सेम, डैश एफ सेम, ई एफ, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट है डिफरेंट, तो डी एंड ई आर पोटेंशियली कंपैटिबल स्टेट। ये कंपैटिबल कब होंगे, जब ई एफ कंपैटिबल होंगे। इसी तरह से अगली वैल्यू मैं लिख देता हूँ, डी और एफ कंपैटिबल होंगे जब ए बी और बी एफ कंपैटिबल होंगे। अगेन डी एंड जी आर आल्सो पोटेंशियली कंपैटिबल स्टेट, ये कंपैटिबल होंगे जब बी ई एंड ए बी कंपैटिबल होंगे। डी और एच कंपैटिबल होंगे जब बी ई और ए ई कंपैटिबल होंगे। इसी तरह से डी और आई कंपैटिबल होंगे, इसी तरह से डी और आई कंपैटिबल होंगे जब बी ई और ए सी कंपैटिबल होंगे। इसी तरह से ई की एफ जी एच आई के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे, फिर एफ की जी एच आई के साथ कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे, फिर जी की
एच के साथ चेक करेंगे, फिर एच की आई के साथ चेक करेंगे। मैं यहाँ पर वैल्यू लिख रहा हूँ। अब बच्चों, जिन सेल में लगा है टिक, कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स होंगी कंपैटिबल। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लगा है कंपैटिबल, एच और आई होंगे कंपैटिबल। अगेन, जिन सेल में इंप्लाइंड स्टेट लिखी है, फॉर एग्जांपल मैं बीजी को देखता हूँ, तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट होंगी वो कौन सी होंगी? बीजी के लिए सी और एफ, दे आर पोटेंशियली कंपैटिबल। पोटेंशियली कंपैटिबल का क्या मतलब है? सी एफ कंपैटिबल हो भी सकती हैं या नहीं होंगी। सी एफ कंपैटिबल कब होगी? जब बीजी आपस में कंपैटिबल होगी, और इस बीजी को बोला जाता है इंप्लाइंड पेयर या फिर इंप्लाइंड स्टेट्स। अब मैं पोटेंशियली कंपैटिबल स्टेट्स की कंपैटिबिलिटी चेक करूंगा। फॉर एग्जांपल ए बी, ये जो पोटेंशियली कंपैटिबल स्टेट है, ये कंपैटिबल कब होंगे? जब इंप्लाइंड पेयर बी एफ और डी आई आपस में कंपैटिबल होंगे। तो सिंपली पोटेंशियली कंपैटिबल स्टेट्स ए बी कंपैटिबल कब होंगे? जब इंप्लाइंड स्टेट्स बी एफ और डी आई कंपैटिबल होंगे। बी एफ को देखते हैं, बी एफ कंपैटिबल कब होगा? अगर बी और एफ को मैं चेक करता हूं, अगेन नई कंडीशन आ रही है, बी एफ कंपैटिबल होगा अगर ए एफ कंपैटिबल होगा। इसी तरह से डी आई कंपैटिबल होगा, दिस इज डी, दिस इज आई, अगर बीई और ए सी कंपैटिबल होगा। पहले ए एफ को देखते हैं, क्या ए एफ कंपैटिबल है? दिस इज ए, दिस इज एफ, ए एफ कंपैटिबल है अगर ए बी कंपैटिबल है। अगेन अगेन यहाँ पर ए बी रिपीट हो चुका। अगर मैं अपर पाथ को देखता हूँ, ए बी बी एफ ए एफ ए बी हो चुका है रिपीट। तो ये जो बी एफ और ए एफ है, इसको मैं कंपैटिबल एज्यूम कर सकता हूँ। ये 100% कंपैटिबल कब होंगे? जब डी आई कंपैटिबल होगा। तो बी एफ और ए एफ को कंडीशनल कंपैटिबल स्टेट्स बोला जाता है। ये 100% कंपैटिबल होंगे अगर डी आई कंपैटिबल होगा। डी आई को चेक करते हैं, डी आई कंपैटिबल होगा अगर बी ई और ए सी कंपैटिबल होगा। बी ई देखते हैं, दिस इज बी, दिस इज ई, बी और ई है कंपैटिबल, टिक लगा है, तो दिस इज ए कंपैटिबल। ए सी को देखते हैं, दिस इज ए, दिस इज सी, ए सी कंपैटिबल होगा अगर सी एच कंपैटिबल होगा। सी एच को देखते हैं, दिस इज सी, दिस इज एच, सी एच कंपैटिबल होगा अगर ए एच कंपैटिबल होगा। अगेन, क्या ए एच कंपैटिबल है? ए एच कंपैटिबल होगा अगर बीई और ए सी कंपैटिबल है। बी ऑलरेडी कंपैटिबल है, देख चुके हैं। अब अगर मैं इस पाथ को देखता हूँ, ए सी हो चुका है रिपीट, ए सी सी एच ए एच ए। अब ए सी यहाँ पर था कंडीशनल कंपैटिबल स्टेट, इसको कंडीशनल क्यों बोला? ए सी रिपीट हो चुका था, ए सी सी एच ए एच ए सी, और ए सी ने 100% कंपैटिबल कब होना था? जब बीई ने कंपैटिबल हो जाना था, और बीई ऑलरेडी कंपैटिबल था। तो ये जो ए सी है ये भी कंपैटिबल हुआ। अब ये दोनों कंपैटिबल हैं तो ए एच भी कंपैटिबल हुआ, ए एच कंपैटिबल हैं, सी एच भी कंपैटिबल हुआ, सी एच कंपैटिबल हैं तो ए सी भी कंपैटिबल हुआ। जब ये दोनों कंपैटिबल हैं तो डी आई भी कंपैटिबल हुआ। फिर ये जो कंडीशनल कंपैटिबल पेयर से बी एफ ए एफ, ये भी क्या हुए? कंपैटिबल। जब ये दोनों कंपैटिबल हुए तो ए बी भी कंपैटिबल हुआ। तो सिंपली बच्चों ए बी है कंपैटिबल, ए बी है कंपैटिबल, तो यहाँ लगा दिया टिक। इसी तरह से ए और सी की देखते हैं, ए और सी कंपैटिबल होंगे अगर इंप्लाइंड पेयर सी एच कंपैटिबल होंगे। सी एच की कंपैटिबिलिटी मैं यहाँ चेक कर चुका हूँ, सी एच कंपैटिबल है, तो ए सी भी कंपैटिबल हुए बिकॉज सी एच इज कंपैटिबल। आपको ध्यान रखना है, जो ये जो टिक है एज ए रेफरेंस आपको स्मॉल टिक लेना है। अगर आप बड़ा टिक ले लेते हो तो हो सकता है ये सी एच दिखाई ना दे। इसी तरह से ए डी की कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं। ए डी कंपैटिबल होगा अगर इंप्लाइड पेयर सी ई कंपैटिबल होगा। क्या सी ई कंपैटिबल है? अगर मैं सी ई को देखता हूँ, अनदर कंडीशन आ जाती है, अगर इंप्लाइड पेयर एफ एच कंपैटिबल होगा। क्या एफ एच कंपैटिबल है? अगर मैं एफ और एच को देखता हूँ, एफ और एच कंपैटिबल नहीं है, क्रॉस लगा है। जब एफ एच कंपैटिबल नहीं है तो सी ई भी नहीं हुआ, जब सी ई नहीं है तो ए डी भी नहीं हुआ। तो सिंपली सी ई इज नॉट कंपैटिबल, तो यहाँ लगा दिया क्रॉस। एक और बात आपको ध्यान रखनी है, जो इंप्लाइंड पेयर है कौन कौन से? फॉर एग्जाम्पल ये जो सेल्स के बीच में लिखे हैं बीजी, इसको लिखना कैसे है? जो लेटर अल्फाबेट में पहले आता है, फॉर एग्जाम्पल बीजी में बी पहले आता है तो बीजी लिखना है। इसी तरह से यहाँ मैं लिखा है ए सी, अल्फाबेट में पहले ए आता है फिर सी आता है, इसीलिए लिखा ए सी। जो पहले आता है उसको पहले लिखना है, जैसे एफ जी, एफ पहले आता है जी बाद में आता है, तो इसीलिए लिखा एफ जी। इसको जी एफ नहीं लिख देना है, अगर आप जी एफ लिख लेते हो तो कन्फ्यूजन हो जाएगी।
अब आप टाइम भी सेव कर सकते हो। जैसे ए और डी कंपैटिबल नहीं थे, क्यों नहीं थे? सीई और एफ एच कंपैटिबल नहीं थे, मतलब ये एफ एच भी कंपैटिबल नहीं है, तो आप यहाँ भी क्रॉस लगा सकते हो। जब एफ एच कंपैटिबल नहीं हुआ तो सीई भी कंपैटिबल नहीं हुआ। अब मैं ए और ई की कंपैटिबिलिटी चेक करूंगा। ए और ई कंपैटिबल कब होंगे? जब सी एफ कंपैटिबल होंगे। ए ई कंपैटिबल होगा जब सी एफ कंपैटिबल होगा। सी एफ को चेक करते हैं, दिस इज सी, दिस इज एफ। सी एफ कंपैटिबल होगा अगर बी जी कंपैटिबल होगा, और बी जी कंपैटिबल होगा दिस इज बी और दिस इज जी, अगर ई एफ और बी आई कंपैटिबल होंगे, ई एफ और बी आई। इसी तरह से ई एफ देखते हैं, ई एफ, ई एफ है कंपैटिबल तभी टिक लगा है, मतलब ये है कंपैटिबल। बी आई देखना पड़ेगा, बी एंड आई, बी आई कंपैटिबल होंगे अगर ई एफ और सी आई कंपैटिबल होंगे, ई एफ और सी आई कंपैटिबल होंगे। ई एफ कंपैटिबल है, यहाँ से देख लिया है। अब सी आई कंपैटिबल होंगे, मुझे चेक करना पड़ेगा सी एंड आई। सी आई कंपैटिबल आप देख सकते हो, सी आई और ई एफ कंपैटिबल हैं, ये दोनों कंपैटिबल हैं, तो बी आई भी कंपैटिबल हुआ। जब बी आई और ई एफ कंपैटिबल है तो बाई डिफॉल्ट बी जी कंपैटिबल हुआ। जब बी जी कंपैटिबल है तो सी एफ कंपैटिबल हुआ। जब सी एफ कंपैटिबल है तो ए ई कंपैटिबल हुआ। तो ए और ई है कंपैटिबल। इसी तरह से ए और एफ की कंपैटिबिलिटी देखते हैं। ए और एफ कंपैटिबल होगा अगर ए बी कंपैटिबल होगा। ए बी ऑलरेडी कंपैटिबल हम चेक कर चुके हैं, ए और बी क्या है कंपैटिबल, तो ये भी क्या है कंपैटिबल। इसी तरह से ए और जी कंपैटिबल होंगे अगर बीई और बीडी कंपैटिबल है। बीई और बीडी, बीई हम पहले देख चुके हैं कंपैटिबल, आप देख सकते हो, यहां से आप देख सकते हो। बीडी देखना पड़ेगा, क्या बीडी कंपैटिबल है? दिस इज बी, दिस इज डी। बी और डी कंपैटिबल है अगर बी एफ और ए आई कंपैटिबल है, बी एफ और ए आई कंपैटिबल है। अब बी एफ है कंपैटिबल, आप यहां से देख सकते हो। मुझे चेक करना पड़ेगा ए आई। ए आई कंपैटिबल होगा जब बीई और सी डी कंपैटिबल होंगे, बीई एंड सी डी। अब बीई है कंपैटिबल, आप यहां से देख सकते हो, पर एआई को कंपैटिबल होने के लिए ये दोनों कंपैटिबल होने चाहिए। सी डी को चेक कर लेते हैं, दिस इज सी, दिस सी डी। सी डी कंपैटिबल हो गए अगर एफ जी और ई एच कंपैटिबल होंगे, एफ जी और ई एच। पहले देखते हैं एफ जी, दिस इज एफ, दिस इज जी। बच्चों एफ और जी कंपैटिबल नहीं है, क्रॉस लगा है, मतलब ये एफ जी कंपैटिबल नहीं है। अब इन दोनों में से अगर कोई एक भी कंपैटिबल नहीं है, एफ जी कंपैटिबल नहीं है, तो इसको देखने की नीड नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट सी डी भी कंपैटिबल नहीं होगा। सी डी ने कंपैटिबल कब होना था? जब ये दोनों कंपैटिबल होने थे। अब नो डाउट बीई कंपैटिबल है पर सी डी कंपैटिबल नहीं है, तो ए आई भी कंपैटिबल नहीं होगा, लगा दिया क्रॉस। ए आई ने कंपैटिबल होना था जब ये दोनों कंपैटिबल होने थे। सी डी कंपैटिबल नहीं है तो ए आई भी कंपैटिबल नहीं है। अब इन दोनों में ए आई कंपैटिबल नहीं है तो बाई डिफॉल्ट बी डी भी कंपैटिबल नहीं है। अब बी डी कंपैटिबल नहीं है तो उस केस में ए जी भी कंपैटिबल नहीं होगा, तो ए और जी कंपैटिबल नहीं होंगे, यहाँ लगा दिया क्रॉस। इसी तरह से ए और एच की कंपैटिबिलिटी देखते हैं। ए और एच ने कंपैटिबल होना था अगर बीई और ए सी कंपैटिबल होते, बीई और ए सी। बीई ऑलरेडी कंपैटिबल, आप यहाँ से देख सकते हो, और यहाँ पर ए सी भी कंपैटिबल है, मतलब ये दोनों कंपैटिबल हैं, तो ए और एच भी हुए कंपैटिबल, लगा दिया टिक। ए आई देखते हैं। ए आई ना कंपैटिबल होना था अगर बीई और सी डी कंपैटिबल होते। ए आई की कंपैटिबिलिटी मैं यहाँ से देख सकता हूँ, ऑलरेडी मैं चेक कर चुका हूँ। ए आई कंपैटिबल कब होना था? अगर बी डी और सी डी दोनों कंपैटिबल होते। सी डी कंपैटिबल नहीं था तो ए आई भी कंपैटिबल नहीं हुआ। अब ए आई कंपैटिबल नहीं है, इसका रीज़न क्या है? सी डी कंपैटिबल नहीं है, तो इस केस में ए आई कंपैटिबल नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लगा दिया क्रॉस। नो डाउट बीई कंपैटिबल था, आप देख सकते हो, पर सी डी कंपैटिबल नहीं था। पर ए आई की कंपैटिबिलिटी के लिए दोनों कंपैटिबल होने चाहिए। अब सी डी कंपैटिबल नहीं था इसलिए लगा दिया क्रॉस, ये बताएगा ए आई कंपैटिबल नहीं है। अब मैं चेक करूंगा बी डी, क्या बी डी कंपैटिबल है? बी डी ने कंपैटिबल होना था अगर बी एफ और ए आई दोनों कंपैटिबल होते। ए आई मैं चेक कर चुका हूँ, ए आई कंपैटिबल नहीं है। अब ए आई कंपैटिबल नहीं है तो बी एफ को देखने की नीड नहीं है, तो सिंपली यहाँ लगा दिया क्रॉस। ये क्रॉस क्या बताएगा? बी और डी आपस में कंपैटिबल नहीं है। ए एफ देख लेते हैं, बी और एफ कंपैटिबल होंगे अगर ए एफ कंपैटिबल होगा।
ए एफ की हम चेक कर चुके हैं, ए एफ है कंपैटिबल बिकॉज ए बी इज कंपैटिबल, तो ए एफ है कंपैटिबल, तो सिंपली बी और एफ हुए कंपैटिबल। इसी तरह से बी और जी कंपैटिबल कब होने थे, जब ई एफ और बी आई कंपैटिबल होते। सेम बच्चों आप यहां से देख सकते हो, ई एफ और बी आई दोनों कंपैटिबल है। बी और जी कंपैटिबल कब होने थे, जब ई एफ और बी आई कंपैटिबल होने थे। मैं पहले चेक कर चुका हूँ, ई एफ और बी आई दोनों कंपैटिबल है, तभी टिक लगा है, तो मतलब बी और जी है कंपैटिबल, तभी यहाँ लगा दिया टिक। अगला है बी एच, बी एच कंपैटिबल होंगे अगर ई एफ कंपैटिबल होगा। ई एफ ऑलरेडी कंपैटिबल आप यहाँ से देख सकते हो, तो ये भी है कंपैटिबल। अगला है बी आई, बी आई ना कंपैटिबल होना था, ई एफ और सी आई दोनों कंपैटिबल होते। ई एफ तो कंपैटिबल है, इसको मैं देख चुका हूँ, अब मुझे चेक करना पड़ेगा सी आई, क्या ये कंपैटिबल है। आप यहाँ से देख सकते हो सी आई भी कंपैटिबल है, सी आई के आगे लगाया है टिक, तो सी आई भी कंपैटिबल और ये ई एफ भी कंपैटिबल, ये दोनों कंपैटिबल है, मतलब बी आई आपस में है कंपैटिबल, लगा दिया टिक। नेक्स्ट है सी डी, सी डी ने कंपैटिबल होना था अगर एफ जी और ई एच कंपैटिबल होते। तो यहाँ से चेक कर लो एफ जी कंपैटिबल नहीं है, तभी लगाया है क्रॉस। अब यहाँ से देख सकते हो जब एफ जी कंपैटिबल नहीं है, ई एच को चेक करने की नीड नहीं है, तो सी डी कंपैटिबल नहीं होगा। जब सी और डी कंपैटिबल नहीं होगा तो सेल में लगा लेना है क्रॉस। सी और एफ कंपैटिबल होंगे जब बी जी कंपैटिबल होगा। बी जी ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, बी जी है कंपैटिबल, आप देख सकते हो बी जी है कंपैटिबल, टिक लगाया है, तो ये होगा कंपैटिबल, मतलब सी और एफ आपस में है कंपैटिबल। ए एच आप यहाँ से देख सकते हो, ए एंड एच ये भी कंपैटिबल है, टिक लगा है, तो सी और एच भी आपस में है कंपैटिबल। आपको जो फर्स्ट कॉलम होता है वहीं पर ही हार्डवर्क करना होता है, और जो नेक्स्ट कॉलम है उनके रिजल्ट आप पुराने वाले कॉलम को देख के बता सकते हो। जैसे डी और ई कंपैटिबल है अगर ई एफ कंपैटिबल है, ई एफ ऑलरेडी कंपैटिबल, आप देख सकते हो दिस इज ई एफ, तो ये भी कंपैटिबल। डी और एफ कंपैटिबल होंगे अगर ए बी और बी एफ कंपैटिबल होंगे। ए और बी दोनों डी से पहले आते हैं, तो ए और बी तो ऑलरेडी मैं चेक कर चुका हूँ, ए और बी की कंपैटिबिलिटी मैं चेक कर चुका हूँ, ये है कंपैटिबल, तो ए बी हुआ कंपैटिबल। बी एफ देखना पड़ेगा, बी और एफ टिक लगा है, मतलब ये भी कंपैटिबल, तो ये भी कंपैटिबल। क्या डी और जी कंपैटिबल है, बी ई और ए बी कंपैटिबल होने चाहिए, ए बी है कंपैटिबल। बी और ई देख लेते हैं, दिस इज बी दिस इज ई, ये भी है कंपैटिबल, मतलब ये भी कंपैटिबल। डी और एच क्या कंपैटिबल है, बी ई कंपैटिबल होना चाहिए, बी और ई कंपैटिबल, आप देख सकते हो बी और ई है कंपैटिबल, और साथ में ए ई देखना पड़ेगा, ए और ई भी कंपैटिबल है, तो ये भी कंपैटिबल। अगला है क्या डी और आई कंपैटिबल है, बी ई और ए सी को कंपैटिबल होना पड़ेगा। बी ई देखते हैं, दिस इज बी दिस इज ई, कंपैटिबल है। ए सी देखना पड़ेगा, दिस इज ए दिस इज सी, ये भी कंपैटिबल, टिक लगा है, मतलब ये भी कंपैटिबल। ई की एच के साथ कंपैटिबिलिटी देखते हैं, ई एच के साथ कंपैटिबल होगा अगर ए एफ कंपैटिबल होगा, ए एफ है कंपैटिबल, तभी ए बी के आगे टिक लगाया है, तो मतलब ये कंपैटिबल। एफ और आई कंपैटिबल होंगे अगर ए ई कंपैटिबल होगा, ए ई कंपैटिबल है, यहाँ पर लगा है टिक। अगला जी और आई देखेंगे, जी और आई कंपैटिबल होंगे अगर बी सी कंपैटिबल होगा। अगर मैं बी और सी को देखता हूँ, आप देख सकते हो टिक लगा है, तो ये भी कंपैटिबल। तो बच्चों जिन सेल में लगाया है क्रॉस, तो कोरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स कंपैटिबल नहीं होंगी, जैसे यहाँ लगा है क्रॉस, तो सी और डी कंपैटिबल नहीं है, और जहाँ सिर्फ टिक लगा है तो बाय डिफॉल्ट कोरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स कंपैटिबल होंगी, जैसे इस टिक में बी और ई है कंपैटिबल, और जिन इम्प्लाइंट स्टेट्स के लिए टिक लगा है तो कोरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स कंपैटिबल होंगी, जैसे यहाँ लगा है टिक, तो ए और ई कंपैटिबल होंगे। इसी तरह से यहाँ पर लगा है टिक, तो डी और एफ कंपैटिबल होंगे। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है, जब आप इम्प्लाइड स्टेट्स लिखते हो तो हमेशा जो अल्फ़ाबेट पहले आता है उसको पहले लिखा जाता है। जैसे इस केस में डी आई, पहले डी आता है फिर आई आता है, इसलिए डी आई लिखा, इसको आई डी नहीं लिखना है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। इसके आगे बनाएंगे मैक्सिमल कंपैटिबल सेट्स। अभी तक जो हमने कैलकुलेट किए थे वो हमने कंपैटिबल पेयर्स कैलकुलेट किए थे। मैक्सिमल कंपैटिबल सेट्स में हम क्या देखते हैं, नाउ आई विल कैलकुलेट मैक्सिमल कंपैटिबल सेट्स। इससे पहले मैंने कंपैटिबल पेयर्स कैलकुलेट किया था। कंपैटिबल पेयर्स के केस में एक ग्रुप में 2 ही एलिमेंट होते थे, फॉर एग्जांपल जैसे बी और आई हैं कंपैटिबल, तो एक ग्रुप में केवल 2 ही स्टेट्स हैं, बी एंड आई। अब मैक्सिमल कंपैटिबल सेट्स में हम कंपैटिबल पेयर्स को आपस में कंबाइन करके
बिगर ग्रुप बनाने की ट्राई करते हैं। जैसे पेयर ग्रुप में एट ए टाइम 2 ही स्टेट्स होती हैं। जैसे मैं बोलता हूँ एच आई कंपैटिबल, तो मैं क्या बोलूँगा एच आई कंपैटिबल। तो इस पेयर में केवल 2 ही स्टेट्स हैं। मैक्सिमल कंपैटिबल सेट्स में हम कंपैटिबल पेयर्स को आपस में कंबाइन करने की ट्राई करते हैं। इसके कारण एक सेट में 2 से ज़्यादा स्टेट्स हो सकती हैं। तो उसका प्रोसेस क्या होता है, पहले मैं लिखता हूँ कॉलम एच, डेट इज दिस वन। फिर नीचे लिखते हैं कॉलम जी एफ ई डी सी बी ए, डेट इज दिस वन। अब पहले कॉलम एच के लिए एंट्री करेंगे। एच है कंपैटिबल विद आई, मैंने लिख दिया एच आई। अब कॉलम जी के लिए एंट्री करेंगे। जी कंपैटिबल किसके साथ है, एच और आई के साथ। मैंने मैक्सिमल कंपैटिबल सेट्स बनाने हैं। अब जी के लिए एंट्री करेंगे तो प्रीवियस कॉलम के ग्रुप्स देखेंगे। क्या एच आई इसमें प्रेजेंट है, आप देख सकते हो जी एच आई के साथ कंपैटिबल है, और ये एच आई होल इस ग्रुप में प्रेजेंट है। तो मतलब जी को मैं एच आई के साथ कंबाइन कर सकता हूं। तो एक ग्रुप बनेगा, उसमें होंगे 3 एलिमेंट जी एच आई। इसी तरह से एफ के लिए देखते हैं। एफ है कंपैटिबल, आप देख सकते हो ये एफ कंपैटिबल है केवल आई के साथ। अब यहां पर तो 3 एलिमेंट, यहां पर है सिंगल एलिमेंट, मतलब इसको आप कंबाइन नहीं कर सकते। तो कैसा लिखना पड़ेगा, एफ इज कंपैटिबल विद आई, और ये जो जी एच आई है इसको नीचे लिख लेंगे जी एच आई। इसी तरह से ई के लिए देखेंगे, ई किसके साथ कंपैटिबल है, ई कंपैटिबल है इन सभी के साथ, एफ जी एच आई, एफ जी एच आई। अब मैं ये देखूंगा कि इस ग्रुप की जो स्टेट्स हैं इसको मैं एक्सपैंड कर सकता हूं कि नहीं। जैसे जी एच आई, ई कंपैटिबल है इनके साथ, यहां पर जी एच आई है, जी एच आई दिस ई जी एच आई, तो ई हो जाएगा इसके साथ कंबाइन, ई जी एच आई। इसी तरह से एफ आई देखो, अगेन दिस इज एफ दिस इज आई, आई 2 बार रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज एफ दिस इज आई, मतलब इस ई को मैं इसके साथ अटैच कर सकता हूं, ई एफ आई। अब इनको नीचे नहीं लिख लेना है, ऑलरेडी जी एच आई यूज हो गए, यहां पर एफ आई यूज हो चुका है। अब डी के लिए लिखते हैं। डी किसके साथ कंपैटिबल है, सभी के साथ, ई एफ जी एच आई, ई एफ जी एच आई। अब क्या इसको एक्सपेंड कर सकते हैं कि नहीं, ई जी एच आई, क्या ई जी एच आई सारे प्रेजेंट है, देख लो ई जी एच आई, मतलब डी इस ग्रुप में ऐड हो जाएगा। तो कैसे लिखूंगा मैं, डी ई जी एच आई। ई एफ आई को देख लेते हैं है कि नहीं है, ये भी है, ई एफ आई, मतलब डी इसके साथ भी अटैच हो जाएगा, डी ई एफ आई। इसी तरह से कॉलम सी के लिए देखते हैं। कॉलम सी किसके साथ कंपैटिबल है, कॉलम सी कंपैटिबल है, आप देख सकते हो एफ जी एच आई। अगेन आपको क्या देखना है, अब बच्चों ये जो है डी ई जी एच आई, इसमें है 5 एलिमेंट और यहां पर है 4 एलिमेंट। इसको तो चेक करने की नीड नहीं है। अब इसमें एलिमेंट तो ऐड नहीं कर सकते, एज ए होल यूनिट इसमें ये प्रेजेंट नहीं होगा, तो इसको तो मैंने लिख दिया यहां पर डी ई जी एच आई। डी ई एफ आई इसमें प्रेजेंट है नहीं, एज ए होल यूनिट इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो इसको भी इस तरह से लिखना पड़ेगा, डी ई एफ आई। फिर आगे क्या लिखना पड़ेगा, अब इनकी भी एंट्री करनी है, वो कैसे करेंगे, सी इज कंपैटिबल विद एफ, पेयर लेना पड़ेगा, सी इज कंपैटिबल विद जी, सी इज कंपैटिबल विद एच, एंड सी इज कंपैटिबल विद आई। अब आगे मैं देखूंगा बी किसके साथ कंपैटिबल है, बी अगेन कंपैटिबल, आप देख सकते हो सी ई एफ जी एच आई, तो सी। अब मैं ये देखूंगा इन ग्रुप्स में बी स्टेट ऐड कर सकते हैं कि नहीं। जैसे डी ई जी एच आई, क्या होल यूनिट इसमें प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, डी ई जी एच आई, आप चेक कर सकते हो, इसमें तो डी है ही नहीं है, तो इसको तो एज इट इज लिखना पड़ेगा, डी ई जी एच आई। अगर मैं इसको देखता हूँ डी, तो ये भी प्रेजेंट नहीं होगा, यहाँ तो डी है, डी तो इसमें है ही नहीं है, तो ये भी इसी तरह से आएगा, डी ई एफ आई।
अगले चेक करने पड़ेंगे सी एफ क्या प्रेजेंट है? यस, सी एफ प्रेजेंट है, तो बी इसके साथ अटैच हो जाएगा, बी सी एफ। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि सी एफ हो चुका है यूज, डॉट लगा लिया मैंने, ये मुझे याद रहेगा कि सी एफ हो चुका है यूज। अब सी जी, सी और जी अगेन इसको भी कंबाइन कर सकते हैं, तो बी इसके साथ ऐड हो जाएगा, बी सी जी। सी एच देखते हैं अगेन बच्चों, दिस इज सी एंड दिस इज एच, मतलब बी इसके साथ भी अटैच हो जाएगा, तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, जगह नहीं है, बी सी एच। और लास्ट में सी आई, अगेन सी और आई इसके साथ भी अटैच हो जाएगा, तो सी आई, तो सिंपली बी सी आई के साथ लिख देंगे, बी सी आई। अब क्या कोई रिमेनिंग है, ये ई रह गया, तो इसको कैसे लिखेंगे, बी एंड ई, एंड बी एंड ई आर कंपैटिबल। इसी तरह से अब ए के लिए देखेंगे, ए किसके साथ कंपैटिबल है, यहां पर आप चेक कर लो, बी के साथ है, बी सी ई एफ, बी सी ई एफ, बी सी ई एफ, और साथ में एच के साथ। अगेन डी ई जी एच आई क्या इसमें प्रेजेंट है? अब डी ई जी एच आई होल यूनिट इसमें प्रेजेंट है, डी तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसको एज इट इज नीचे लिखूंगा, मैं सामने लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा कि सारी की सारी लाइन मैं प्रॉपर लिख सकूं, डी ई जी एच आई। अगेन दिस इज डी ई एफ आई, अब डी है तो एज ए होल यूनिट इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, यहाँ तो डी नहीं है, तो इसको आपने फिर एज ए लिख लेना है, डी ई एफ आई। इसके आगे क्या है, बी सी एफ, आप देख सकते हो बी सी एफ, डॉट लगा लिए, मुझे याद रहेगा कि यूज हो चुके हैं। अब बी सी एफ है, तो इस बी सी एफ में मैं अनदर स्टेट ए ऐड कर सकता हूँ, ए बी सी एफ। बी सी जी को देखते हैं, अगेन बी सी जी नहीं है, तो इसको बी सी जी लिखना पड़ेगा, बी सी जी नीचे, अगेन बी सी जी। अब बच्चों यहाँ जी नहीं है, तो बी सी जी एज ए ग्रुप मुझे लिखना पड़ेगा, दिस इज सी, सॉरी। अनदर है बी सी एच, दिस इज बी, दिस इज सी एच, ये बी सी एच एज ए होल यूनिट इसमें प्रेजेंट है, तो ए को इसके साथ कंबाइन कर देंगे, मतलब मैक्सिमल सेट बना दिया, क्या बनेगा, ए बी सी एच, ए बी सी एच। अगला है बी सी आई, बी सी आई है ही नहीं है, तो इसको एज इट इज लिखना पड़ेगा, बी सी आई। अगला है बच्चों बी ई, बी भी है ई भी है, तो कंबाइन कर सकते हैं, ए बी ई। अब यहां पर सारी की सारी स्टेट्स यूज हो चुकी हैं, तो बच्चों लास्ट में ये जो सेट बना इसको बोला जाता है मैक्सिमल कंपैटिबल सेट्स। अब ये मैक्सिमल कंपैटिबल सेट क्या बताएगा, ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में है 1 2 3 4 5, ये 5 स्टेट्स आपस में कंपैटिबल है, और इस ग्रुप में 4 स्टेट्स आपस में कंपैटिबल है। इसी तरह से आप आगे देख सकते हो।